हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। एक्चुअली हमने अपने चैनल का नाम कुछ और अच्छा सोच करके ऐसा केजेड लाइसियम रखा है, जहाँ पे कि क्योंकि हम लोग लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स के, तो इस वजह से इसका एक नाम हम लोगों ने सोचा और उसे केजी लाइसियम कर रखा है। तो अब से ये चैनल केजी लाइसियम से जाना जाएगा। तो आज हम लोग ANC 01 के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो मार्च 2022 में एग्ज़ाम होने जा रही है उसके लिए है। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी में हम सब कुछ देखेंगे। अगर आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले लेक्चर में, खास करके 1 साल पुराने, मतलब पिछले एग्ज़ाम में जो ANC का लेक्चर अपलोड हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से ढूंढ सकते हैं। वहाँ से उसमें आप काफ़ी डिटेल्स से सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे। इसमें हम लोग हिंदी में वो सारे क्वेश्चंस को एक नज़र में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसे आप लोगों को डील करना है। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम क्या हैं। खाद्य कानून और भोजन प्रतिभूतियाँ क्या है। FSSAI, ठीक, FSSAI ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और इस पर नोट्स भी लिखने के लिए कहा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। खाद्य सेवा प्रतिष्ठान क्या है, इसे तैयार कर लीजिए। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी और उसके नियंत्रण के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक, वो आप लोग देख लेंगे। अपने स्टडी मटेरियल से ही देखेंगे। अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है आपका टॉपिक, ठीक। उसके बाद खाद्य सेवा इकाई क्या है और इसके विभिन्न विधि और अवधारणा, इस चीज़ को आप लोगों को डील करना है। और मानव पाचन तंत्र क्या है। जब भी आप मानव पाचन तंत्र को बनाएंगे तो एक अच्छे से डायग्राम के साथ ही आप बनाएंगे। अगर आप इसमें डायग्राम देते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा आने का संभावना आपका रहता है। फिर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे एक होता है उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट, एक होता है गैर उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट चीनी है, स्टार्च है, इस सारी बातों को याद रखेंगे। गैर उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो फाइबर है। तो ये सारे चीज़ों को डील करने के लिए आएगा, आप लोगों को डील करना है। और डिस्क्राइब से इस सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया है। वीडियोस लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लें। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन आपको मिल जाएगा आवश्यक एमिनो एसिड प्रोटीन है। गैर आवश्यक अम्ल क्या है, पेप्टाइड लिंकेज। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 टॉपिक प्रोटीन से आते हैं जिसे आप लोगों को तैयार करना है, ठीक। प्रोटीन्स क्या है, पेप्टाइड लिंकेज क्या है, गैर आवश्यक अम्ल क्या है और आवश्यक एमिनो एसिड क्या है। उसके बाद देखिए प्रोटीन, प्रोटीन से अच्छा इसे हम लोगों ने देख लिया। मोटा, फैट, ठीक, ये गलत है, वसा कहेंगे इसे। क्या, वसा मतलब फैट। फैट से क्वेश्चन आएगा क्या क्या आता है, तो फैटी एसिड आप लोग तैयार कर लेंगे। फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को आप लोग देख लेंगे, स्टडी मटेरियल में अच्छे से दिया गया है, ठीक। ग्लिसरॉल क्या है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। और पित्त नमक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बाइल सॉल्ट, ठीक। बाइल सॉल्ट क्या है, इसे भी आप लोग देख लेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं विटामिन। विटामिन से क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो कुछ दो तरह के विटामिन है। एक विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, जैसे A, D, E और K, ठीक। तो विटामिन ए से कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनता है वो है विटामिन ए सामान्य दृष्टि में सहायता करता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। बीटा कैरोटीन क्या है, इसे जो कि विटामिन ए से प्राप्त होता है, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। और रोडोस्पिन क्या है, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। रोडोस्पिन आप लोग अगर देखेंगे डायग्राम में तो ये आई से रिलेटेड है, ठीक। उसके बाद विटामिन डी आ जाता है। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करता है कौन, विटामिन डी, ठीक। इसी की मदद से कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डी में क्या हो पाता है, जमा हो पाता है। विटामिन के बारे में फिर आता है। विटामिन के से इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव मारने वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। रक्तस्राव रोधी विटामिन क्या है, ये क्या है, तो के है। जब भी पूछेगा कि खून का धब्बा जमने में, क्या खून का धब्बा जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन के हेल्प करता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। उसका आता है घुलनशील विटामिन,
अभी हम लोगों ने देखा जो पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक। अभी हम लोग देखते हैं जो पानी में घुलनशील है, उसमें विटामिन B1 है, ठीक। इसमें विटामिन, ऐसे अगर देखें तो विटामिन सी और बी में जितने भी विटामिन आते हैं वो सब, और विटामिन सी, ये दो विटामिन वो हैं जो पानी में क्या हैं तो घुलनशील हैं, ठीक। तो विटामिन बी को अगर हम घुसते हैं, बी में घुसते हैं तो उसमें B1 आता है, B2 आता है, ठीक है, B12 आता है, B3 आता है, इसे हम लोग नियासिन कहते हैं, और फॉलिक एसिड। ये इसमें से इतना जो विटामिन बी से पूछने वाले, बी कॉम्प्लेक्स में ये 4 विटामिन है, B1, B2, B3 और B4। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कैसे, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी और विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। विटामिन बी जो है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो बी वन को थायमिन बोलते हैं और इसके कमी से बेरी होता है। B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं और इसके कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है। विटामिन B3 जिसे हम लोग नियासिन बोलते हैं, ठीक, B3 को नियासिन बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। इससे हमें 3 बीमारी होती है, 3D है, डर्मिटोसिस, दस्त और पागलपन, चिड़चिड़ापन आता है, वो इसकी कमी से होता है। और एक है फॉलिक एसिड, ठीक। उसके बाद आता है, इससे इससे क्वेश्चन आता है, फिर है B12 को कहता है मुफ्त भोजन विटामिन है। क्या है ये मुफ्त भोजन विटामिन, क्या है तो B12 है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से 1, 2, 3, 4, 5 इससे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है आपको विटामिन डी की कमी से क्या होता है तो रिकेट्स होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है किसी व्यक्ति का हड्डी नरम है, कबूतर जैसी छाती है, तो उसे कौन सी बीमारी हुई है, तो उसे रिकेट्स बीमारी हुई है, ठीक। उसके बाद विटामिन डी की कमी से पैर झुकना, घुटने टेकना, ये सारे रोग होते हैं, ठीक। और विटामिन सी की कमी से, अच्छे से मैं लिख दूँ, ये विटामिन सी है, स्टार मार्क कर लें, और यहाँ मैं लिख देता हूँ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से क्या क्या होता है तो मसूड़ों में खून बहना, अगर विटामिन सी की कमी है तो मसूड़ों से उसके बाद आंतरिक रक्तस्राव, इसे ही ध्यान रखेंगे, मसूड़ों से खून बहना और आंतरिक रक्तस्राव वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक। चलिए, मसूड़ों का फूलना वो भी होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। इससे पहले हम लोग टॉपिक देख रहे थे जिससे ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बनता है। अब हम आते हैं संतुलित आहार की योजना। इसे आप लोगों को डिटेल से बुक से पढ़ना है, एक बार नज़र डाल लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक। तो जैसे मैं अगर बता दूं कि अगर आपको संतुलित आहार की योजना लिखना है तो उसमें आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, व्यक्तिगत विशिष्ट होना चाहिए, क्षेत्र विशिष्ट होना चाहिए और आय विशिष्ट होनी चाहिए। उस हिसाब से ही भोजन जो है वो तैयार होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, इसी में एक और आता है अनुशंसित आहार भत्ता क्या है, जिसे हम ऐसे पूछ देगा RDA क्या है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला है कि आवश्यकता जितनी है प्लस आवश्यकता के साथ साथ सुरक्षा मार्जिन भी होनी चाहिए किसी भी भोजन में, तो उस भोजन को हम लोग अनुशंसित आहार भत्ता बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान में रखेंगे। फिर आता है भोजन योजना क्या है। तो भोजन योजना से जब क्वेश्चन आए तो उसमें से आप लोग ये टॉपिक डालेंगे, पोषाहार पर्याप्तता होनी चाहिए, स्वीकार्यता होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए और आय के हिसाब से भोजन तैयार होनी चाहिए। भोजना योजना इस तरीके का होता है। उसके बाद इसके साथ साथ पूछ देगा कि आप स्कूली बच्चे का भोजन योजना बताइए, आप किशोर का भोजन योजना बताइए, वयस्क का बताइए, गर्भवती महिला का बताइए, स्तनपान करने वाली माँ, मधुमेह वाले रोगी उसका, उक्त रक्तचाप वाले रोगी और मोटापा, ये सब का आप लोग भोजन योजना एक नज़र डाल लेंगे तो लिख लेंगे। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो खुद से भी आप बना करके लिख सकते हैं। तो उसके बाद आता है एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहेगा कि वयस्क और किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन किस किस तरीके का होता है, इसे आप लोग ध्यान में देंगे। कभी शारीरिक देगा, कभी क्या देगा तो बायोलॉजिकल देगा, ठीक। उसके बाद देखिए आहार और भोजन क्या है। तो आहार और भोजन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने को आएगा। आहार और भोजन से बनने वाले कुछ और भी क्वेश्चन हैं, जैसे वयस्कों के लिए किस तरीके का भोजन तैयार होना चाहिए, ठीक। इसे मैं काट देता हूँ, अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ये देना है कि वयस्कों के लिए किस प्रकार के आहार होने चाहिए, ठीक है।
ये अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आप लोग 3 चीज़ देंगे कि वो जिस व्यक्ति के लिए आप बना रहे हैं भोजन, उसकी सक्रियता स्तर क्या है, वो कितने बिजी रहते हैं, शरीर का नाप क्या है, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, और उम्र कितना है। इस 3 फैक्टर्स को देखते हुए इस तरह के व्यक्ति का भोजन तैयार किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है भोजन बनाना। तो अगर आप भोजन का बजट बना रहे हैं, भोजन बजट बना रहे हैं, तो साप्ताहिक बजट भी बना सकते हैं, मासिक बजट बना सकते हैं और वार्षिक बजट बना सकते हैं। ठीक, कारक जो है बजट बनाने का वो है आय व्यय, आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात हो गई है। उसके बाद बुद्धिमान खरीदारी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ को आप भोजन बजट में शामिल करेंगे। जब आप भोजन बजट से क्वेश्चन बनाते हैं तो आप साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आय के बारे में बताएंगे, आय और व्यय कैसे होने चाहिए वो कारक डालेंगे, और बुद्धिमान खरीदारी होनी चाहिए ये चीज़ आप लोग डालेंगे। ठीक, भोजन चयन क्या है, फूड सिलेक्शन जिसको कहते हैं, तो वो ऊर्जा देने वाला भोजन को हम लोग भोजन चयन में डालेंगे, जो भोजन ऊर्जा दे और शरीर निर्माण करने का कार्य करे, उसी भोजन को हम लोग चयन करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है, जिसको कि PEM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PEM। इसमें 2 तरीके का बीमारी आप लोग पढ़े होंगे, एक मरासमस और एक क्वाशियोरकर। ये 2 बीमारी को आप लोग स्टडी मटेरियल से देख करके जाएंगे। उसके बाद सूखी आंख एक बीमारी है। ठीक, वो किसके वजह से होती है वो जान लेंगे। मैंने कुछ पॉइंट दे दिया, आप लोग इसको अगर जान लें तो ये सारे पॉइंट आप अपने नोट्स में तैयार कर सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से सूखी आंख की बीमारी होती है। ठीक, और रतौंधी होने, जिसे रतौंधी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बाइटॉट स्पॉट आएगा। जैसे ये आँख है, ये अगर आँख है तो ये अगर उजला, ये बीच वाला पार्ट है, ये वाइट वाला पार्ट है, तो ये जो वाइट वाला पार्ट है ये वाला, तो इसमें ब्लैक स्पॉट आ जाता है। ठीक है, तो वही आता है आपको इसमें सूखी आँख वाले में। जिसे एक और बीमारी इसमें कहा गया केराटोमलेशिया क्या होता है, तो केराटोमलेशिया में ही क्या होगा, तो सूखी आँख होगा। ये याद रखिएगा, मतलब सूखी आँख अगर और भी ज़्यादा गंभीर हो जाए तो वो केराटोमलेशिया का रूप धारण कर लेता है। ठीक, चलिए फिर आता है खून की कमी। थोड़ी ये हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ठीक, खून की कमी तथा आयोडीन की कमी का विकार। ठीक है, खून की कमी तथा आयोडीन की कमी की विकार, ये क्या है, इसे आप लोग देंगे, और सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है वो आप लोग लिखेंगे। लेथिरिज्म क्या है, तो लेथिरिज्म खेसारी का साग ज़्यादा खाने से होता है। तो इसके 4 स्टेज हैं जिसे आप लोगों को बताना है। पहला स्टेज है जिसमें आदमी लड़खड़ाता है, दूसरे में छड़ी के सहारे, तीसरे में 2 छड़ी के सहारे, और चौथे में घसीटने लगता है वो खुद को। तो लेथिरिज्म बीमारी किसकी वजह से होता है, तो बोल देगा तो आप लोग लिख देंगे कि खेसारी के दाल के वजह से होता है। चलिए अब आता है क्या कि ठीक, उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके का कि यहाँ देखिए कि कुपोषण और संक्रमण के बीच क्या रिलेशन है, इसे आप लोगों को डील करना होगा। और पोषण की स्थिति पर संक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है, कि पोषण कैसे संक्रमण को प्रभावित करता है, इसे आप लोग, ये 2 तरह का टॉपिक आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आहार प्रबंधन, उसके बाद है जिसको खसरा हो जाता है, मीजल्स जिसको बोलते हैं, खसरा जिसको हो जाता है, तो खसरा रोगी के लिए किस तरीके का आहार प्रबंधन करना चाहिए, ये बात यहाँ लिखी हुई है, आप लोग नोट कर लें कि खसरा रोगी के लिए किस तरीके का आहार प्रबंधन करना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ORS कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे कि ORS कैसे बनाते हैं, ये स्टडी मटेरियल में अच्छे से दिया हुआ है, विद डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, MDM क्या है, मध्याह्न भोजन योजना, इसके बारे में नोट्स लिखने के लिए आएगा। ठीक, पोषण कार्यक्रम संबंधी क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें आप लोगों को ये बताना है कि विटामिन ए की कमी से रोग होता है, विटामिन ए की वृद्धि से क्या होगा, तो पोषण, माफ़ करिए थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम आ जाती है, मैं अच्छे से बता देता हूँ। जैसे देखिए
इसको अच्छे से आप ऐसे कर लें, यहाँ मैं बताता हूँ कि अंधेपन किसके वजह से होता है और उसके लिए किस तरीके का पोषण कार्यक्रम होना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो अंधेपन विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की अगर वृद्धि कर दी जाए, मतलब वर्ष में 2 बार अगर विटामिन ए की खुराक 5-6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को दिया जाए, तो ये अंधेपन जैसी बीमारी जो आती है वो बच्चों में नहीं आएगी। तो ये एक टॉपिक है जिस पे आप लोगों को नोट्स लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ क्या मेन है, यहाँ ये मेन है कि अंधेपन के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके लिए विटामिन ए साल में 2 बार दिया जाता है 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है इससे। उसके बाद राष्ट्रीय पोषण खून की कमी नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक, हिंदी थोड़ा अल्टर हो गया, आप लोग सही से देखें। तो खून की कमी के लिए, ठीक है, नेशन की तरफ से, मतलब राष्ट्र की तरफ से, मतलब देश में खून की कमी को नियंत्रण करने के लिए कौन सा पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि खून की कमी के लिए, ठीक है, देश के द्वारा कौन से पोषण अभियान या कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक, इसे आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्योंकि मैंने इंग्लिश में इसे डाल रखा है, कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि हिंदी में भी बताएं, तो हमने कोशिश किया हिंदी में बताने की। तो आप लोगों को कैसा लगा बताएं, अपना ख्याल रखें और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद।